स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। आपने ये फॉर्मूले पहले से देख रखे होंगे, बल्कि बहुत से स्टूडेंट ने तो ये याद भी कर लिए होंगे। लेकिन इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने ये फार्मूले याद तो कर लिए हैं, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। यानी दिए हुए क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा, चेन रूल से होगा, प्लस माइनस रूल से होगा, या फिर कोशिएंट रूल से होगा। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रूल कब लगाना है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूला के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां हम हर तरह की डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले फार्मूला को गौर से देखिए। ये कुछ इस तरह से है, d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n। इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं? इसमें हम पावर को नीचे ले आते हैं जो कि n है, और जो गिवन पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ये सबसे बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का। तो आइए इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स। x4 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बिल्कुल उसी रूल पर है जैसा कि xn है, x रेज़ टू पावर n है। तो इसमें क्या होगा कि हम पावर को नीचे ले आएंगे जो कि 4 है, और उस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x³। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 7। फिर ये इसी फार्मूले के तहत है जिसमें कि हम x रेज़ टू पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि हम पावर को नीचे ले आएंगे जो कि 7 है, और उस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6। मज़ीद समझने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं x को। x की पावर क्या है? एक्चुअली x की पावर यहाँ पर 1 है, तो पावर को हम नीचे ले आएंगे और उसी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1। तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ को ले लेते हैं जिसमें हमारी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं x रेज़ टू पावर -4 को। यहाँ भी हमें सिंपल यही रूल अप्लाई करना है, पावर को नीचे लाना है और उसी पावर में से 1 माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया -4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -5। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। x रेज़ टू पावर -1, -1 को हम नीचे ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -x रेज़ टू पावर -2। आइए अब ट्राई करते हैं कुछ ऐसी पावर जो कि फ्रैक्शंस में होती हैं।
एक्स रेज टू पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो पावर उसी तरह नीचे आ जाएगी और उसी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमें चूँकि फ्रैक्शंस हैं पावर में, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, जो कि 2 आ रहा है इस वक्त, 3 - 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इस बेसिक फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ सकें। d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर 7/2, उसी तरह करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी जो कि 7/2 है, और 7/2 में से 1 माइनस कर देंगे। 7/2 इंटू एक्स, या फिर हमें एलसीएम लेना होगा, 2 7 - 2, तो हमारा आंसर आ गया 7/2 एक्स रेज टू पावर 5/2। आइए देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसी तरह पावर नीचे आ जाएगी और उधर ही पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2। हम जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम देखते हैं x-1 को हम लिख सकते हैं 1/x। इसी तरह यहाँ पर x नीचे जाके +1/2 हो जाएगा, और +1/2 वही है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x। 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। जितने भी एक्स रेज टू पावर n के डिफ्रेंशिएशन हो सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास अक्सर इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होते हैं और हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि d/dx ऑफ u प्लस v। अब u प्लस v यहाँ दो फंक्शन है जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं और हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इसमें सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं और दोनों फंक्शन पर 1 बाय 1 उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इनको हम लिखेंगे इक्वल टू d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। परेशान ना हो आप, समझने के लिए आप देखें कि हमारे पास अगर इस तरह से फंक्शन हैं x³ प्लस साइन x, तो इसको आप समझिए कि ये u है और इसको आप समझिए कि ये v है। तो आइए इनको देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे d/dx x³ प्लस साइन x
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर नीचे आ जाएगी उसी तरह, और ऊपर पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो हमारा आंसर है 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ये हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ से लिया है, जो कि फॉर्मूला दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस 5x 5 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे अब ये समझ लें कि थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। डी बाई डी एक्स जो हमने यू प्लस वी के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू है। ऐसे समझे कि तीन पार्ट्स हैं, तीन फंक्शन हैं इसमें। तो इसको हम ऐसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग एक्स। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 होगा 0 माइनस, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, जैसा कि हम लिखेंगे 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल यही रूल नेक्स्ट इसमें भी अप्लाई होगा। ये 3 जो है ये बाहर आ जाएगा और पीछे रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो हमारा आंसर इस केस में आ जाएगा 0 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा -5, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 25 टेंजेंट एक्स माइनस 7 कोसेकेंट एक्स प्लस 2e रेज़ टू पावर x प्लस 6। फिर से ये वही फॉर्म है u प्लस वी वाली, लेकिन यहाँ पर 4 फंक्शन है, तो ये ऐसे समझ जैसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 25 tan x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 कोसेकेंट x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू पावर x प्लस डी बाई डी एक्स है ऑफ 6। टेंजेंट x के साथ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे
25 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। आगे फिर यहाँ सेम सिचुएशन, कोसिकेंट एक्स के साथ 7 कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा -7 डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस फिर वही सिचुएशन सेम, 2e⁻x से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 2 जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाएंगे, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x। और 6 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट है और हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मज़ीद से सिंप्लीफाई करते हैं, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि ये दिया हुआ है, सीकेंट स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है। उसके बाद -7 कोसिकेंट एक्स ये रहा, इसका डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस 2 ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होता है। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया 25 सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस 2e⁻x। तो ये हो गया हमारा आंसर इस केस में। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको तमाम वो क्वेश्चंस यहाँ पर वो तमाम एग्जांपल्स बता सकूं जिसमें ये फार्मूला u+v वाला अप्लाई होता है। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट होंगे। तो ये u+v की बजाय u इंटू v होगा। तो हमारा प्रोडक्ट फार्मूला कुछ इस तरह होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इसमें हम ऐसे करते हैं, ये जो दोनों फंक्शन है पहले उनमें से कोई एक फंक्शन लिखेंगे और उसके साथ दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ v। उसके बाद दूसरे वाले को लिखेंगे और उसके साथ पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इज दैट। तो आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें ये फार्मूला जो है वो क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x³ मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। अब इस केस में आप देखें, आप इस x³ को u समझ लें, सॉरी 1 मिनट यहाँ से बातें, इसको आप u समझ लीजिए और इसको आप v समझ लीजिए। अब इस फॉर्मूले में हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे। x³ हमारा u की जगह है तो u बाहर आ रहा है, पहले हमने लिखा u यानी कि x3। उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है v का जो कि साइन x है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। उसके बाद हमें v लिखना है, v यहाँ पे साइन x है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u जो कि इस केस में x³ है। तो आइए इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x³ साइन x का डेरिवेटिव क्या है, ये रहा, साइन x का डेरिवेटिव है cos x प्लस साइन x, और उसके बाद x³ का आपको डेरिवेटिव लेना है जो कि
सेम इस फार्मूला की मदद से आएगा, यानी कि उसकी पावर नीचे आएगी और ऊपर से एक पावर कम करेंगे तो 3x² आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है इस केस में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है d/dx ऑफ ex इंटू कॉस एक्स। सेम वही मेथड, पहले हम यहाँ लिखेंगे ex और उसके बाद डेरिवेटिव होगा cos x का, फिर हम लिखेंगे cos x और उसके बाद होगा डेरिवेटिव ex का। ex इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहाँ से हमें पता चलेगा, हमने लिखा हुआ पहले से, और प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव है ई एक्स, तो यहाँ आ गया ई एक्स। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया माइनस ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स इंटू कॉस एक्स, और यही हमारा आंसर है इस केस में। आइए मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है x³ प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। इसमें भी आप देखें कि दो फंक्शन हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। इधर वही u और v वाली सिचुएशन है, u ये है v ये है। तो आइए अप्लाई करते हैं अपना फार्मूला। पहले हम u लिखेंगे, u है इस केस में x³ प्लस 1, उसके बाद d/dx ऑफ cos x प्लस, अब हम v लिखेंगे, v क्या है cos x, और उसके बाद d/dx ऑफ x³ प्लस 1। तो आइए इसे मज़ीद सॉल्व करें। x³ प्लस 1 cos x का डेरिवेटिव ये रहा माइनस साइन एक्स प्लस cos x। अब यहाँ इस जगह पर फिर आपके पास u प्लस v का रूल आ गया, तो जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो d/dx ऑफ x³ आ जाएगा 3x², जिसमें हम 3 को नीचे लाते हैं और पावर में से 1 कम कर देते हैं। उसके बाद d/dx ऑफ 1 चूँकि एक कांस्टेंट है, उसका आंसर होगा 0। तो हमारे पास आ गया माइनस x³ प्लस 1 इंटू साइन एक्स और प्लस 3x² इंटू कॉस एक्स, और यही हमारा इस केस में आंसर है। एक आखिरी क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है इस केस में प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल के केस में, x² d/dx ऑफ x² प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस tan x। या फिर आपके पास दो फंक्शन हैं,
पहला ये, इसको आप u कंसिडर कर लीजिए, और दूसरा ये, इसको आप v कंसिडर कर लीजिए, और अपना जो ऊपर का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने u लिखना है। u है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ v। v हमारे पास इस केस में है एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स प्लस, अब हमें v लिखना है। v है एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स, और डेरिवेटिव है u का, और u है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास u माइनस वी वाली सिचुएशन है इधर, और इधर u प्लस वी वाली। एनीवे दोनों केसेस में इन्हें 1 बाय 1 करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, पावर नीचे आएगी जो कि 2 है, ऊपर से एक माइनस करेंगे तो x रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, ये रहा d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, उसका आंसर है सीकेंट स्क्वेयर x। आगे आइए, एक्स स्क्वेयर माइनस टेंजेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2x, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। और यही हमारा इस केस में आंसर है। तो इस तरह से हमने इस रूल को पूरी तरह से समझ लिया। तो आइए चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी पहली एग्जांपल है साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब इस केस में देखने में तो ऐसे लगता है कि एक फंक्शन है, लेकिन ये दो फंक्शन है। इसमें हमें सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेना होगा, और उसके बाद हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना होगा, और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। इसको ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 नीचे आ जाएगा, और इसमें से एक माइनस करने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है इस केस में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x4 प्लस 6, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है।
लिहाजा इस पर भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये हो जाएगा cos x4 + 6 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x4 + 6, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है x4 + 6 का। तो ये हो गया माइनस साइन x4 + 6। उसके बाद आएगा हमारे पास d/dx ऑफ x4, वो हमारे पास आ जाएगा, पावर नीचे आएगी और एक हम उसमें से पावर में से कम करेंगे तो 4x3। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव लिखना है 6 का। 6 चूँकि कांस्टेंट है इसलिए उसका आंसर होगा 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल -4x³ इंटू साइन x4 + 6। यही हमारा आंसर है इस केस में। एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। क्वेश्चन है d/dx ऑफ cos log x। ये भी सेम वही कंपोजिशन फंक्शन की केस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले cos का डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ log x, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है log ऑफ x का। तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या है, ये लिखा हुआ है 1/x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन log x/x। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से है d/dx ऑफ साइन 4x। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक पावर के हिसाब से और एक साइन x के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। साइन 4x को हम लिख सकते हैं साइन x⁴। तो इसका जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी और एक ऊपर से कम हो जाएगी पावर, और साथ ही हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा साइन x के डेरिवेटिव से। तो हमारे पास आ गया 4 sin³ x, और साइन x का डेरिवेटिव है cos x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। d/dx 2x + 1⁵, पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से एक हम कम कर देंगे पावर, और साथ ही इसे उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 × 2x + 1²। डेरिवेटिव ऑफ 2x में होगा कि 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0,
तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 is 2 + 0 2, so 2 × 3 is 6 into 2x + 1 raised to power 2, और यही हमारा आंसर है इस केस का। और यही हमारी आखिरी एग्जांपल थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। अब हम चलते हैं क्वोशिएंट रूल की तरफ। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल हमारा कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे पास फ्रैक्शन होता है फंक्शंस का। क्वोशिएंट रूल कुछ ऐसे है, d/dx ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसमें ये आएगा इज इक्वल टू, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाला है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है d/dx ऑफ ex ओवर sin x। इसमें हम ये सेम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर इसमें sin x है, sin x के हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसमें ex है, माइनस फिर न्यूमरेटर ex और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर sin x ओवर स्क्वायर ऑफ d डिनोमिनेटर जो कि है sin x, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। sin x, ex का डेरिवेटिव ex माइनस ex, sin x का डेरिवेटिव cos x ओवर sin स्क्वायर x, और यही है हमारा आंसर इस केस में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं मज़ीद क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चन है d/dx x + sin x ओवर x + cos x। सेम यही सिचुएशन है क्वोशिएंट रूल वाली, तो आपको यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। इस केस में क्या होगा, पहले आपने डिनोमिनेटर लिखना है x + cos x डेरिवेटिव ऑफ x + sin x माइनस न्यूमरेटर x + sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि x + cos x ओवर d स्क्वायर। d हमारे पास है x + cos x स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। x + cos x, अब यहाँ पे फिर वही u + v वाली सिचुएशन है, u + v वाली। तो पहले हम x का डेरिवेटिव लेंगे जो क्या आएगा 1, sin x का आएगा cos x माइनस x + sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वो होगा 1 और cos x का होगा माइनस sin x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस sin x ओवर
एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन के तमाम तरीके बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपनी बुक में दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली दफ़ा तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।